मां नर्मदा, गंगा की तरह पवित्र पतित पावनी सरिता मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी है, जो अपने आंचल में समेटने वाली प्रदेश की एक बड़ी आबादी का भरण पोषण भी करती है। लेकिन इसके साथ ही वो मध्य प्रदेश की सियासी नाव को भी पार लगाती है। शायद यही वजह है कि मां नर्मदा की जयंती भी सियासत से अछूती नहीं रही। इस पुण्य अवसर पर सरकार की ओर से नर्मदा तटों में भव्य कार्यक्रम हुए। मुख्य कार्यक्रम नर्मदापुरम में हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान मां नर्मदा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जल मंच से मां नर्मदा का अभिषेक हुआ। नर्मदा की पुण्य सलील में लाखों दीप प्रवाहित किए गए। सरकारी स्तर पर मां नर्मदा जयंती पर दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुए तो कांग्रेस ने इन्हें धर्म के नाम पर पॉलिटिकल इवेंट करार दिया। साथ ही नर्मदा शुद्धिकरण के वादे पर सवाल खड़े किए। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा करार दिया। सरकार जो है नर्मदा मैया को भी छलने का काम करती रही। 28 सीवेज प्लांटों की घोषणा शिवराज सिंह जी की सरकार ने की थी। साथ में ये भी घोषणा की थी कि नर्मदा मैया को वो जीवंत नदी का दर्जा देंगे। ना तो जीवंत नदी का दर्जा मिला नर्मदा जी को, ना ही जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हुए। मेरा उनसे यही कहना है, ये आस्था से हो, कोई इवेंट मैनेजमेंट ना हो, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट हुआ अयोध्या में तो हमने देखा क्या हुआ। महाकुंभ में इवेंट मैनेजमेंट हुए और भगदड़ हुई। इसलिए ये धार्मिक मामलों में इवेंट मैनेजमेंट न होके सीधा सीधा आस्था और श्रद्धा के हिसाब से अगर कोई होगा तो निश्चित तौर पर उससे मध्य प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले जब हम कार्यक्रम करते हैं तो उसको इवेंट नहीं होता। हम आज के पीढ़ी को भी और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति से परिचित कराने के लिए माँ के कार्यक्रम को लेकर के माँ नर्मदा जयंती, जो मध्य प्रदेश की पुण्य सलीला है, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है, उस घाट पर अगर कार्यक्रम होता है तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई आपत्ति होनी चाहिए। अगर धार्मिक आयोजन हो रहा है वहाँ और मध्य प्रदेश की अपनी जीवन रेखा वाली माँ नर्मदा की अगर आराधना कर रहे हैं तो उसमें भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि किस एजेंडा पर कांग्रेस काम करती है। केवल हिंदू धर्म के कार्यक्रम हो, हिंदू संस्कृति के कार्यक्रम हो, उन्हीं पर उनको आपत्ति होती है। बाकी की दुनिया के कार्यक्रम होते हैं उस पर कुछ नहीं होता कि उनको लगे कि उस पर भी कभी टिप्पणी करें। अब आपको मां नर्मदा के नाम हो रही सियासत के मायने भी समझा देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में नर्मदा भक्ति के सियासी मायने। एमपी में 16 जिलों से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर से गुजरती है नर्मदा। करीब 100 से ज्यादा सीटें नर्मदा से लगे जिलों में आती है। नर्मदा नदी किनारे करीब 600 छोटे बड़े गांव स्थापित हैं। नर्मदा नदी से लगी हुई कुल 65 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव से पहले हर दल ने नर्मदा भक्ति की। दिग्विजय सिंह कर चुके हैं नर्मदा परिक्रमा। शिवराज सिंह चौहान ने की थी नर्मदा सेवा यात्रा। 2018 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने की नर्मदा परिक्रमा। 142 दिन नर्मदा किनारे 3300 किलोमीटर चले दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह की यात्रा का कांग्रेस को मिला फायदा। 2018 में नर्मदा से लगी 35 सीटों पर जीती कांग्रेस। 2016 में शिवराज सिंह ने की नर्मदा सेवा यात्रा। 150 दिनों तक चली शिवराज की नर्मदा सेवा यात्रा। नर्मदा सेवा यात्रा के समापन में शामिल हुए पीएम मोदी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने चुनाव से पहले किया नर्मदा पूजन। जबलपुर में नर्मदा पूजन से प्रियंका वाड्रा ने की चुनावी अभियान की शुरुआत। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने खरगोन में किया नर्मदा पूजन। शायद यही वजह है कि भाजपा हो या कांग्रेस, कोई भी दल मां नर्मदा के नाम पर सियासत करने में पीछे नहीं रहा है। आज कांग्रेस भले ही नर्मदा जयंती समारोह को इवेंट करार दे रही हो, चुनावी फायदे के लिए मां नर्मदा का आसरा लेने में वो भी पीछे नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। मां नर्मदा जयंती जैसे पर्व पर सियासत कितनी जायज? क्या सनातनी पर्वों पर सवाल कर हिट विकेट नहीं होती कांग्रेस? क्या है नर्मदा शुद्धिकरण के सरकारी दावों की हकीकत? सियासत के से इतर नर्मदा वैली के विकास के लिए क्या हों प्रयास? तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल ये है कि
नर्मदा मैया के जो बेटे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, और छिपरा के बेटे, महाकाल की नगरी के बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, मां नर्मदा के अस्तित्व को लेकर सवाल हर दिन गहरे होते जा रहे हैं और गंभीर होते जा रहे हैं। एक समय था जब मां नर्मदा को जीवित नदी का दर्जा दिया गया, लेकिन आज तक जीवित नदी के नाते कोई भी मुकदमा उस जीवित मां को नुकसान पहुंचाने वालों पर दर्ज नहीं किया गया। इसके साथ साथ नर्मदापुरम, जहां पर मुख्य समारोह होता है नर्मदा जयंती का, वहां भी एक तरह से गटर जो है वो नर्मदा नदी में मिल रही है। तो नर्मदा मैया की बातें तो लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनको बचाने की बातें जो करे वही सार्थक है। अभी तो नर्मदा मैया एक मध्य प्रदेश की 230 में से लगभग आधी विधानसभा सीटों पर असर डालती हैं और उसके साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश का पालन करती हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि नर्मदा पूजन पर भी तकरार, ये सियासत है, शुद्धिकरण है, क्या है, समझेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, भाजपा के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी और भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आहलू बहालिया जी। मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूं, तो वाणी जी को दरअसल मैं कई बार वीणा जी बोलता हूं, तो उनसे माफ़ी के साथ डॉक्टर वाणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी, मामला चूँकि सियासत का तो है, क्योंकि अगर कोई भी राजनेता किसी जब विषय को छूता है तो वहाँ राजनीति अपने आप हो जाती है। तो आज का दिन ऐसे विषय पर है जो हम सबकी एक तरह से न केवल प्रेरणा बल्कि कहा जाता है कि गंगा में स्नान से और नर्मदा जी के सिर्फ दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी माँ नर्मदा जी मैया को प्रणाम करके आज उनकी जयंती पर हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं कि आखिर माँ नर्मदा कैसे पुण्य सलिला हो, तो दीपाज पंकजम का जो मामला है वो कैसे सफल हो। आपकी राय, नर्मदा जी पर तकरार भी करे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं, माँ बेटों से कभी नाराज नहीं होती, लेकिन उसको सुरक्षित रखे, इस पर हर पार्टी को बहुत शिद्दत से काम करने की ज़रूरत है। सियासत के लिए बहुत सारे मुद्दे उन पर होनी चाहिए। पहले आपकी राय। देखिए, वैसे नर्मदा जी पर तकरार की कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ तो जाके सबकी तकरारें दूर हो जाती हैं नर्मदा में स्नान करने से। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉलिटिकल या राजनीतिक कारणों से कुछ लोग भले ही इसको अपना अपना एजेंडा माने, लेकिन माँ नर्मदा की कृपा तो सब पर बराबर रहती है जी। और जो माँ नर्मदा की सेवा करेगा उसको पुण्य फल प्राप्त भी होता है। और हमारे यहाँ तो धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक तो बड़ी पवित्र नदियों में से एक है माँ नर्मदा। मतलब कहा जाता है, आपने भी कहा है कि गंगा में स्नान करने का जो पुण्य मिलता है वो नर्मदा के दर्शन से पुण्य मिल जाता है। तो इतनी बड़ी महिमा जिस नदी की रही हो, अब ये अलग बात है कि राजनीतिक कारणों से उसको लेकर कई तरह तरह की प्रयास चलते रहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि पुण्य सलीला नर्मदा को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ये उनकी सेवा का मसला है और जो जैसे बने वैसे उसकी सेवा करे। तो मुझे ऐसा लगता होगा कि ये माँ नर्मदा की तो असली सेवा होगी, ये प्रदेश की भी असली सेवा होगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज ये जो हमारी पवित्र नदियाँ, ये जीवित इकाई है जिनको मानते हैं, ये देवी स्वरूप। आज मैंने पहले भी कहा है कि नदी, पर्वत, पहाड़, जल, जंगल, जमीन, ये सब देव और देवी स्वरूप में हमारे यहाँ विराजमान है। तो ये तो इनको तो सेवा करनी चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक लाभ के लिए कई लोग नर्मदा परिक्रमा, तो नर्मदा पर वृक्षारोपण और नर्मदा की चुनरी यात्रा, ये जो एक वो बन गया है कि सेवा के माध्यम से एक प्रचार का एक बहुत बड़ा तंत्र, या नर्मदा के बहाने अपनी स्वार्थ सिद्धि करना, ये थोड़ा सा गलत लगता है। ये कुछ मसले ऐसे हैं जिनको माता के रूप में ही रहने देना चाहिए और राजनीति को इनसे बहुत दूर रखना चाहिए। जिसको अब आप ये देखिए कि दिल्ली में आज जो यमुना की हालत हुई, उसके लिए कौन दोषी है? उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार ठीक, नहीं, हम सभी दोषी हैं। और उसके बहुत बड़े कारण यही है कि जब दुनिया भर का प्रदूषण उसमें मिलेगा और सब हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रह जाएंगे, तो ये एक उदाहरण है। ये हो सकता है आने वाले दिनों में सारी नदियों में हो। बिल्कुल। तो ये समय है और आने वाला समय, तो हम सब बहुत पहले भी बात करते रहे कि पानी को लेकर ही युद्ध लड़े जाएंगे। तो आज आपके पास पानी की नदियां हैं। कभी हम कहा करते थे कि हमारे यहाँ दूध की नदियां बहा करती थी। तो इनकी तो प्राणोत्सर्ग करके भी यदि इनकी रक्षा की जाए तो की जानी चाहिए। बिल्कुल। कह सकते हैं कि अगर
हम नर्मदा जी को या नदियों को माँ कहते हैं तो सबसे पहले हम माँ को पवित्र रखें। और मेरी बात से सहमत होंगे डॉक्टर वाणी जी भी और जितेंद्र जी भी कि जब हम कम लिखे पढ़े थे, हम आदि मानव की श्रेणी में आते थे, तब हम नदियों की पूजा करते थे और उनको स्वच्छ रखते थे, पहाड़ों को बचा के चलते थे, पेड़ों को लगाते थे, उनकी पूजा करते थे। जब से हमको बुद्धि आई है, जब से ज्ञान बढ़ा है, तब से हम नदियों को गटर बना रहे हैं, पहाड़ों को हम एक तरह से जंगल काट के ख़त्म कर रहे हैं और सड़कों के नाम पे पहाड़ों की इतिश्री कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले तो गांव के लोगों की जिम्मेदारी है, फिर जो स्नान करने जाते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी नदी के किनारे, खासतौर से जो पवित्र नदियां हैं, हर नदी पवित्र है क्योंकि कोई ना कोई नदी कहीं नर्मदा जी से मिलती है तो कहीं गंगा जी से जाके मिलती है, गंगा के बेसिन में। तो पहले तो नदियों के किनारे जब हम पुण्य प्राप्त करने जाते हैं तो वहाँ अगरबत्ती, नारियल और प्रसाद की जो पॉलीथीन होती है उसको ना फेंके। यहाँ सरकारें बाद में आती है, पहले तो हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि नर्मदा मैया को या नदियों को माँ तो हम ही कहते हैं। तो जितेंद्र जी, बहुत सारी बातें हैं, सियासत के बहुत सारे मुद्दे हैं, कुछ मुद्दों को छोड़कर चलना चाहिए। दोनों ही पार्टियों से मेरा, सभी पार्टियों से निवेदन है, हम भी इस मुद्दे पर पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। ये पूरा मामला भावना का है, आस्था का है। नदियां अगर बची रहेंगी तो पीढ़ियां बची रहेंगी। जितेंद्र जी, आपकी राय? निश्चित तौर पर राघवेंद्र जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। हम सब इस बात से सहमत हैं और आपके और योगीराज जी के विचारों पर हस्ताक्षर करते हैं, क्योंकि अगर नदी और खासतौर से नर्मदा हमारी जीवनदायिनी, मध्य प्रदेश की तो जीवनदायिनी नदी है, मध्य प्रदेश की देवी है, इसके नाम पर अगर राजनीति की जा रही तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको, पानी की, जल की धार को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और हम लोग अपने अपने स्तर पर लगातार काम करते रहे। सवाल इस बात का उठता है फिर इसके ऊपर आरोप क्यों लगे जा रहे हैं? इसलिए लगे जा रहे हैं कि आप ये बताइए कि इस नर्मदा माँ की छलनी करने का काम आपके जैसे वरिष्ठ चैनल, आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने अनेकों बार दिखाया है कि माँ नर्मदा की छाती को छलनी कर दिया जा रहा है, नियम विरुद्ध जाके। एक माइनिंग का काम होता है, खनन का काम होता है, नियम के साथ होता है, नियमों को ध्यान में रखकर होता है। लेकिन जिस तरीके से अब इस पर दोषी अगर आरोप लगाते हैं या इसकी आलोचना करते हैं तो कहते हैं कि नर्मदा के विरोध की बात कर रहे हैं। नर्मदा का विरोध कोई नहीं करता। नर्मदा हमारी जीवनदायिनी है, हमने उसको माँ का दर्जा दिया है। आप ये बताइए कि आज सरकार जो टेंडर जारी कर रही है, 3 एकड़ की खदान में 30 एकड़ की खुदाई हो रही है, इसके सामने अगर अंधे बन के सरकार बैठेगी तो निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा, तब सरकार इसको हिंदू विरोधी होने की बात कहती है। मुझे ये बताइए कि 600 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात के नाम पर निकाल लिए गए कि नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा ताकि उसके घाटों की सुरक्षा की जा सके। हमने नर्मदा की पैदल यात्रा की है, एक वृक्ष सरकारी नहीं दिखा जो सरकार ने लगाया हो। 600 करोड़ रुपए का गबन सीधा सीधा बनता है, किससे बात करें? अगर इसकी सवाल पूछ लो तो आप ये कहते हैं कि सरकार के विरोधी है, नर्मदा के विरोधी। नर्मदा की रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है, लेकिन नर्मदा के नाम पर इवेंट बना देना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसकी निंदा की जाती है। नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए सरकारी स्तर पर जितने प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं हुए, यह आरोप है। अगर इस तरीके के प्रयास होते तो अमरकंटक से लेकर के नीचे आप निमाड़ तक आ जाइए, कहीं ना कहीं नर्मदा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी। क्यों नहीं कर पाए हम? कोई भी सरकार हो कहीं ना कहीं फेल हुई है, कहीं ना कहीं विफल हुई है उसकी सुरक्षा करने में। तभी जाकर के आप देखिए अवैध अतिक्रमण नर्मदा के किनारे घुस गया, अवैध रूप से खनन चालू हो गया, भंडारण और परिवहन हो, ये सब देखना सरकार का काम होता है। और सरकार अगर आग पे बंदी पट्टी बांध करके बैठी रहे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसकी आलोचना होगी। वृक्षारोपण का काम आपने देखा, मैंने आपको भी गिनाया। इस तरीके से नर्मदा के नाम पर हर साल 2 साल में 1500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाता है और नर्मदा की हालत आज ये हो गई, अनेक जगहों पर राघवेंद्र जी उसने धार छोड़ दी। अगर इसी तरह रहा तो कैसे ये जीवन यापन कर पाएगी, कैसे ये सरसब्ज हो पाएगी, कैसे ये अपनी इठलाती और बल खाती हुई जिस तरीके से नर्मदा जाती है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इसको लेकर के सवाल उठाते, जैसे आज के दौर में राघवेंद्र जी आपने भी महसूस किया होगा, सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह की श्रेणी में आ जाता है। सरकार से सवाल पूछना हिंदू विचारधारा के विरोध में माना जाता है। तो कम से कम ये तो फर्क आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार बैठे, इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि हमारी बात को भी संरक्षण मिले। बिल्कुल जितेंद्र जी, आप कुछ भी कहें, मैं उस मुद्दे पर राजनीतिक बात नहीं करूंगा। आपका धर्म है, आप कांग्रेस पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन मेरा आग्रह था कि
एक दिन एक विषय को जरूर छोड़ना चाहिए, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है। अगर कहने को हम चलेंगे तो फिर कोई बचेगा नहीं इसमें, ना मीडिया बचता है, ना पार्टियां बचती है, ना लीडर बचते हैं। आपने बहुत सारी बातें की, मैं आपकी हर एक बात के एक एक शब्द से सहमत हूँ, लेकिन वो 15 महीने की सरकार जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस ने क्यों जांच नहीं कराई? तब कांग्रेस ने क्यों नर्मदा मैया के साथ द्रोह करने वाले पर कार्रवाई की? तो बहुत सारे मुद्दे, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि आज का विषय वो नहीं है। चूंकि आपने उसको बहुत छेड़ा, इसलिए मैंने इसमें 2 शब्द जोड़े। अगर 30 सेकंड का समय दे तो मैं अगले दौर की बातचीत में आपको समय दूंगा, आप 60 सेकंड बोलिए। लेकिन मेरी फिर आपसे प्रार्थना है कि इस विषय को आज राजनीति के बजाय हम सब अपनी गिरेबान में झांक कर देखें कि नर्मदा माई की हम कितनी रक्षा कर रहे हैं। मैं अपने से शुरू होता हूं। अगर हम स्नान करने जा रहे हैं तो अगरबत्ती का जब पैकेट हम फाड़ कर वहाँ फेंकते हैं तो कागज़ का पैकेट भी वहाँ डालते हैं और वो अगरबत्ती जो पॉलीथीन की पन्नी में रखी रहती उसको भी वहीं फेंक कर आते हैं। तो अपने से शुरू करने की ज़रूरत है। दोष तो सबका है, कोई नर्मदा मैया के जितने बेटे हैं सब गुनाहगार हैं, सबके हाथ माई के खून से रंगे हुए हैं। चाहे वो हम बात करें नर्मदा के खनन की बात करें, नर्मदा किनारे वृक्षारोपण के फर्जी आंकड़ों की बात करें, आज विषय वो नहीं है। आज तो बहुत शिद्दत से, कम रस्मी तौर पर आज नर्मदा माई को बचाने की और संकल्प लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर वाणी जी, आपकी राय? सबसे पहले नर्मदा प्रकट उत्सव के लिए मैं आप सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मेरे साथ जो योगीराज जी कांग्रेस प्रवक्ता और आप भी जो राघवेंद्र जी जुड़े हुए हैं, सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, निश्चित रूप से नर्मदा मैया की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे श्रद्धा, आस्था, धर्म, संस्कृति से जुड़ा हुआ ऐसा विषय है जिसे हम जानते हैं कि नर्मदा माँ के ऊपर तो पुराण में भी लिखा हुआ है और ये एकमात्र वो नदी है जिसे साल में एक बार गंगा माँ भी आती है मिलने और हमारी जीवनदायिनी है, प्राणदायिनी है और इसे नारी शक्ति और सम्मान का भी एक प्रतीक माना जाता है। हम ये एकमात्र नदी है जिसकी हम परिक्रमा करते हैं, जिसकी अविरल धारा इस प्रदेश में समृद्धि, सुख, आस्था, शांति और खेती किसानी, सबकी आर्थिक उन्नति, सबकी खुशहाली की प्रतीक है। जरूरत है आज जो कि हम सनातन में पर्यावरण को भी पूजते हैं तो नदी, पहाड़, पेड़ पौधे सभी की हम पूजा करते हैं। तो जरूरत है कि हम और आप मिलकर एक सामाजिक चेतना के तहत नदी को, जमीन को, हम सबको संरक्षित रखने के लिए पॉलिथीन का उपयोग ना करें, हम दूषित ना करें, हम प्रवाहित ना करें इसमें कूड़ा कचरा और हम जागरूकता फैलाएं, ना कि हम राजनीति करें। रही बात कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कुछ कहा, देखिए हम निरंतर देखते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर आलूवालिया जी, उन्होंने जो कुछ कहा है आज उस पर छोड़िए, फिर किसी दिन टिप्पणी करना। आज तो सिर्फ मां नर्मदा के बचाने की बात हो और उसमें हम निजी रूप से क्या योगदान कर सकते हैं इस पर बात हो। आरोप मैंने कहा 364 हमें सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। जब हम घाट पर जाएं तो हम वहां कूड़ा ना फेंकें, हम वहां पर पूजा के नाम पर हम कोई ऐसे कृत्य ना करें जिससे उस नदी की धारा में अपवित्र कोई चीज हम प्रभावित करें। हम ऐसी कोई भी कृत्य ना करें जिससे कि जो हम उपासना और पूजा का जो काम कर रहे हैं वो एक ढोंग के रूप में ना हो। बिल्कुल। तो जरूरत है सामाजिक चेतना की, लोगों की भागीदारी की, जनता की एक जोरदार प्रयोग की, जिसमें जनता हर उस घाट पर घाट को साफ रखने का प्रयास करे, घाटों को इस अविरल धारा को सुनिश्चित करे कि ये अविरल धारा अविरल ही रहेगी। बिल्कुल। क्योंकि देखिए ये एक नॉन ग्लेशियर नदी है, ये ग्लेशियर से उत्पन्न नहीं होती है। बिल्कुल डॉक्टर वाणी जी, दरअसल आज तो नर्मदा माई के मामले में सबको एक दूसरे को माफ़ करने की भी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि योगीराज जी, दरअसल हर किसी के हाथ, मैंने कहा कि रंगे हुए हैं नर्मदा माई के गुनाह करने पर। हम बात करते हैं कि अगर हम पूजा करने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, मैं 1-2-3 वाक्यों में छोटी सी बात कहूँगा। आज़ादी के पहले या गुलामी की बात करें अंग्रेज़ों के काल में, हम जब कम लिखे पढ़े थे तब ज़्यादा समझदार थे पर्यावरण को लेकर।
नदियों को हम पवित्र बना के रखते थे। सबसे पहले भारत में कलकत्ता में गंगा नदी में कलकत्ता का सीवेज डालने का काम अंग्रेज़ों ने शुरू किया। उसके पहले हमारे लिए महापाप हुआ करता था कि नदियों में गंदगी करना, कुएं बावड़ियों में गंदगी करना। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी नदियां जो माँ थी उनको गंदा करना शुरू किया, सीवेज सिस्टम के पाइपों को उसमें डालकर। उसके बाद तो देखिए कि हर नदी गटर हो गई है। मैं नर्मदा जी की बात करूं, नर्मदापुरम जिसे पुराना नाम होशंगाबाद है, वहाँ के जो मुख्य घाट है, सेठानी घाट की बात करें, कोरी घाट की बात करें, और जो घाट पुल की तरफ जाते हैं, तो होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम का जो गटर है वो अभी भी नर्मदा जी में मिल रहा है। हम लाख बात करें नर्मदा जी को बचाने की, गंगा जी को बचाने की, लेकिन जो हमारे जो कृत्य हैं वो हमारे बोलने से खिलाफ जा रहे हैं। हम बोलते कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ हम सब गुनहगार हैं और हर पार्टी को रोज़ सुबह आईने के सामने खड़ा होकर 2-3 तमाचे अपने गालों पर मारने की ज़रूरत है, कम से कम नदियों की पवित्रता के मामले में, क्योंकि हम गुनहगार तो हैं ही हैं, अफसर भी हैं, उद्योग भी है, सब चीज़ें मिलकर नर्मदा जी को, नदियों को नष्ट करने में लगे। छिपरा की बात करें, वहाँ को सिंहस्थ लगता है। छिपरा में मैन जब स्नान थे, रामघाट की बात करें तो वहाँ गटर मिल रहा था। हज़ारों करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए। मैं किसी पर दोष नहीं दे रहा हूँ, हम सब गुनहगार हैं, इसलिए पार्टियाँ अलग हैं। आज के दिन कोई पार्टी नहीं, आज के दिन हम सब नर्मदा मैया के, नदियों के अपराधी हैं। आपकी छोटी सी टिप्पणी योगीराज जी। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, हम सब इसके गुनहगार हैं और हम सब यदि मिलकर काम करें तो ये वैसे ही निर्मल और स्वच्छ फिर बहेगी। क्योंकि हमने देखा है, आप देखिए, गंगा सफाई अभियान जब शुरू किया गया था तो बड़ा कठिन कार्य लगता था। लोग कहते थे कि कैसे इसकी सफाई होगी, तो पहाड़ों से कैसे कहाँ अपन उसको होगा, लेकिन गंगा की सफाई हुई और उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दूसरा, शिप्रा का जिसका आपने जिक्र किया, जब सिंगस्त था 2016 का, उसके पहले तो वहाँ खड़े होना मुश्किल था, ये हालत थी। लेकिन सिंगस्त हुआ और शिप्रा का पानी इतना निर्मल था कि लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि शिप्रा में 24/7 उसमें बिल्कुल निर्मल जल वहाँ शिप्रा में मिला। और अभी भी ये जो सरकार के प्रयास हैं, चाहे वो नदी जोड़ो अभियान चल रहा हो, चाहे केन बेतवा लिंक परियोजना हो, चाहे चंबल पार्वती का हो, ये सब उसी का हिस्सा है। लेकिन उस भावना से किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि हम लगे हुए हैं, छलनी कर दिया उसका शरीर पूरा का पूरा, नर्मदा को बिल्कुल उत्खनन करने में हम पीछे रहना ही नहीं चाहते। नर्मदा किनारे वृक्ष का भाव ये था कि वो जो कटाव होता है पानी से, उससे बचाया जा सके जी। लेकिन हम लगाते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि उन वृक्षों का ध्यान ही नहीं रखते। ये सबकी जिम्मेदारी है। और व्यक्तिगत तौर पर भी, जिसका जिक्र आपने किया, हम नदी में स्नान करने जाते हैं, और अभी तो ये इसलिए मैं इसको ये बड़ा सौभाग्य अवसर मानता हूँ क्योंकि 144 साल बाद कुंभ आया, कुंभ का अवसर, और इस अवसर पर नर्मदा जयंती मनाई जा रही है। मेरा ये मानना है कि केवल इलाहाबाद में जाने से ही आपके पाप नहीं धुलते। पवित्र नदी जहाँ भी है, जिस जगह पे भी है, उस पर्व स्नान में यदि आप यहाँ भी स्नान करेंगे तो उसका फल भी वही फल प्राप्त होगा आपको। दरअसल इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा मैं, जितेंद्र जी इस बात से सहमत होंगे और डॉक्टर आलू भालिया जी, वाणी भी सहमत होंगी कि जो सारा मामला है, नर्मदा जी ग्लेशियर रहित नदी है। उसकी खास बात है कि जब अमरकंटक से निकलती हैं तो उसके आसपास के जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं, उन पर्वत श्रृंखलाओं में साल के पेड़ होते हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं। उनकी खूबी यह है कि वो बारिश के पानी को अपने पेड़ अपने भीतर समेट लेते हैं, और जब गर्मी शुरू होती है तो साल की जो जड़ें होती है वो वृक्ष पानी छोड़ते हैं, और वो वृक्षों का पानी नर्मदा जी के प्रवाह को अविरल बनाता है। तो मुझे लगता है कि जो नर्मदा माई के किनारे 2 पर्वत श्रृंखलाएं और उसमें जो पेड़ पौधे लगे हैं, उसमें साल के जो पेड़ है उसकी बड़ी भूमिका है। इसलिए वृक्षारोपण की भी ज़रूरत है, नदियों को पॉलीथीन से बचाने की भी ज़रूरत है। जितेंद्र जी, दरअसल पॉलीथीन जब नदियों की झिर में वो लग जाती हैं तो उसकी झिर बंद हो जाती है और नदियाँ सूखने लगती है। तो बहुत सारी बातें हमारे पूर्वज इन बातों को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो नदियों में स्नान करते वक्त साबुन का इस्तेमाल नहीं करते थे। आजकल तो लोग साबुन लगाते हैं नदियों में, नर्मदा जी में स्नान कर, पहले वो कहते थे कि पर्व काल है, बिना साबुन की डुबकी लगाइए और बाहर आ जाइए। अब तो देखिए कास्टिक सोडे का इस्तेमाल हो रहा है, सर्फ का इस्तेमाल हो रहा है, और नदियों किनारे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कल कारखाने, वो सारा जल उसमें छूट रहा है। आपकी छोटी सी टिप्पणी इसमें। निश्चित तौर पर आपने सही कहा राघवेंद्र जी, ये होना चाहिए। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरीके से उसका धारा अविरल रहे। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि एक बहुत बड़ा पार्ट सरकारी तंत्र का होता है, उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अब चूंकि आपने मना किया है
इसलिए आलोचना की कोई बात नहीं होगी। सारे लोगों को मिलकर के ध्यान देना चाहिए। योगीराज जी ने भी कहा कि जिस तरीके से सरकारी तंत्र को दबंग लोग अपना खनन करते हैं, सरकारी संरक्षण में करते हैं, अगर सरकारी स्तर पर रोक लग जाए तो गांव वाले तैयार रहते हैं उनसे निपटने के लिए। बिल्कुल। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि ये बाहुबली लोग होते हैं, ये सरकार द्वारा संरक्षित होते हैं, इसलिए ये इस तरह के कामों को अंजाम जितेंद्र जी, दे इसमें सबको, कांग्रेस को भी मिलकर काम करने की जरूरत है। निश्चित ऐसे होगा। लोगों पर 302 हम तो के मुकदमे समय-समय दर्ज कराने चाहिए और इसमें गांव के लोग तो भी समय-समय पर सहयोग विरोध करेंगे, करते रहते हैं। मीडिया भी सहयोग करेगा। लेकिन सरकार से उम्मीद करेंगे तो कोई भी सरकार हो, आपकी सरकार होगी तो वो भी नहीं करेगी, बीजेपी की भी नहीं करेगी। प्रतिपक्ष और मीडिया को मिलकर काम करने की जरूरत है और वो जीवित नदी को बचाने के लिए आगे आए। मुझे लगता है कि समय की कमी है। वाणी जी, डॉक्टर आहलूवालिया जी, आपसे छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा मैं इस पूरे मामले में समाप्त करते हुए। मैं आपसे राघवेंद्र जी बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता इस धरती के जो नियम है उससे बड़ा नहीं होता। निश्चित रूप से कांग्रेसियों को याद रखना चाहिए कि ये जो अवैध खनन के जनने हैं, ये दिग्विजय सिंह एक बहुत बड़े माफिया के रूप में अपने कार्यकाल में थे, परंतु आज छोड़िए इस विषय को, आज छोड़िए। कल मोहन यादव जी उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से एक जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जहां अनियमितताएं होती हैं, जहां नियम तोड़े जाते हैं, उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने में सक्षम है। और उसके साथ ही आप और हमको सरकार में मदद ये करनी चाहिए कि सामाजिक चेतना के माध्यम से हम लोगों को भी प्रेरित करें कि वो नदी, धरा, सब जितने भी पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको, उनका संरक्षण करना आपका और हमारा धर्म है। बिल्कुल डॉक्टर आहलूवालिया जी, दरअसल हम ये सब कर रहे हैं कि मेरी कमीज आपकी कमीज से ज़्यादा उजली है, कमीज सबकी मैली है और किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। इस बात को समझकर मिलकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी नहीं बचेगा तो फिर अगली पीढ़ी नहीं बचेगी, पहाड़ नहीं बचेंगे तो फिर सड़कें भी दोबारा बन नहीं पाएंगी। मुझे लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है ईमानदारी से। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जितेंद्र जी, आपका बहुत साधुवाद, आपने बड़े धैर्य के साथ सब चीज़ों को कहा और सुना। डॉक्टर वाणी जी, आपका आहलूवालिया जी, बहुत साधुवाद। और योगीराज जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो IND एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।